ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको भक्तमाल में से श्री मधुसूदन सरस्वती जी की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज श्री मधुसूदन सरस्वती की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ईसा की लगभग 16वीं शताब्दी में बंगाल के फरीदपुर जिले के कोटालपाड़ा ग्राम में प्रमोदन पुरंदर नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके 3 पुत्र थे और ये सबसे छोटे थे। इन्होंने न्याय के जो बड़े विद्वान गदाधर भट्ट थे, उनसे नवदीप में हरिराम तर्क वागीश्वर से न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। काशी आकर दंडी स्वामी श्री विश्वेश्वरा श्रम जी से इन्होंने वेदांत का अध्ययन किया और यही सन्यास ग्रहण किया। सन्यास, इनका जो सन्यास का नाम था वह पड़ गया मधुसूदन सरस्वती। बोल श्री मधुसूदन सरस्वती जी की जय। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि स्वामी मधुसूदन सरस्वती को शास्त्रार्थ करने की बड़ी धुन थी, यानी कि ये विद्वानों के संग शास्त्रार्थ करना अपना परम सौभाग्य मानते थे और बड़े बड़े विद्वानों के साथ ये शास्त्रार्थ करते थे और बड़े बड़े विद्वानों को ये अपनी प्रतिभा के बल से हरा भी देते थे। परंतु जिसे श्री कृष्ण भगवान अपनाना चाहते हों, उसे माया का यह थोथा प्रलोभन जाल कब तक उलझाए रख सकता है। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान की इन पर बड़ी कृपा थी। एक दिन एक वृद्ध दिगंबर परमहंस ने उनसे कहा, स्वामी जी, सिद्धांत की बात करते समय तो आप अपने को कहते हैं कि मैं निर्लिप्त हूँ, मुझे मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, मैं मोह माया से परे हूँ और मैं ब्रह्म और ब्रह्म मुझ में, मैं यही समझता हूँ। पर सच बताइए, क्या विद्वानों को जीतकर आपके मन में गर्व नहीं होता? अब जीतने वाले को तो गर्व होता ही है, कौन ऐसा बिरला है जिसे न होता होगा। और यदि आप पराजित हो जाएं तब भी क्या ऐसे ही प्रसन्न रह सकेंगे जैसे जीतने पर प्रसन्न रहते हैं? क्या वैसे आप हारने पर भी प्रसन्न रहेंगे? यदि आपको घमंड होता है तो ब्राह्मणों को दुखी एवं अपमानित करने का पाप भी होगा। यदि आप सम नहीं बने रहते, जीतना हारना एक समान नहीं समझते हो, तब जिन विद्वानों को आप हराते हो, मैंने हरा दिया करके आपको घमंड अहंकार आ जाता है, तो आप फिर पाप के भागीदार भी बन सकते हो। कोई दूसरा होता तो, यानी कि नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, अगर इस तरह की बात किसी और विद्वान से कही जाती तो उसको कष्ट होता। वह सोचता, देखो ये मेरी विद्वता पर भ्रम कर रहे हैं। मधुसूदन सरस्वती चुपचाप से खड़े रहे। उन संतों के वचनों से वो लज्जित हो गए, उनका मुख मलिन हो गया। परमहंस ने कहा, भैया, पुस्तकों के इस थोथे पांडित्य में कुछ नहीं रखा है, तुम श्री कृष्ण की शरण लो। उपासना करके हृदय से इस गर्व के मैल को दूर कर दो कि मैं विद्वान हूँ।
सच्चा आनंद तो तुम्हें आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र के चरणों में ही मिलेगा। स्वामी जी ने उन महात्मा के चरण पकड़ लिए। दयालु संत ने श्री कृष्ण मंत्र देकर उपासना तथा ध्यान की विधि बताई और वहां से चले गए। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, मधुसूदन सरस्वती ने 3 महीने तक बड़ी भक्ति भाव से पूजा पाठ किया। जब उनको इस अवधि में कुछ लाभ न पड़ा, तब काशी छोड़कर वे घूमने निकल पड़े। कपिल धारा के पास वही संत इन्हें फिर मिले। उन्होंने कहा, स्वामी जी, मेरे को तो कुछ लाभ नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? तब उन स्वामी जी ने उनको कहा, लोग तो भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेकों जन्मों तक साधन करते हैं, भजन करते हैं, धैर्य रखते हैं, फिर भी बड़ी कठिनता से उन्हें भगवान के दर्शन हो पाते हैं। पर आप तो 3 महीने में ही घबरा गए। अब अपनी भूल का उनको एहसास हो गया। वे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके फिर काशी लौट आए, फिर से भजन में लग गए। प्रसन्न होकर श्री भगवान के भजन कीर्तन करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दर्शन दिया। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब तो इनका जीवन ही बदल गया था। अद्वैत सिद्धि, सिद्धांत बिंदु, वेदांत कल्प लतिका, अद्वैत रत्न रक्षण आदि इन्होंने अनेक अनेक ग्रंथ की रचना की। वेदांत के विद्वान ने श्री कृष्ण प्रेम की वशीभूत होकर भक्ति रसायन, गीता की गूढ़ार्थ दीपिका नामक व्याख्या और श्रीमद् भागवत की भी व्याख्या लिखी हुई है। इस प्रकार से श्री नाभाजी महाराज श्री मधुसूदन सरस्वती की महिमा गाते हैं। अब इनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।